करूंगा, याद करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग आज इस पृथ्वी पे सकुशल हैं। यस और नो? क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हमें पता है कि इस पृथ्वी पे सकुशल अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट से कम नहीं है। यस और नो? क्योंकि 2020 में मार्च के बाद में इसकी साउंड बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, वो मैं आगे पीछे करूंगा अपने आप, इसको कम बेस कम करो थोड़ा। तो उसके बाद में बहुत से लोगों को अपने लोगों को खोते हुए देखा है। यस और नो? यस। तो उस समय तकरीबन हम सब लोग डर गए थे। डरे नहीं डरे? शायद ही कोई बचा होगा जो इस डर से बचा होगा कि इस मौसम में हमारा नंबर ना आ जाए किसी का फैमिली में से। सही है कि गलत है? यस। अरे हाँ तो बोलो। नहीं है तो खड़े होते धूम मचा दो कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा, आगे आगे दोजने डर गए, अभी भी डरे डरे बोल रहे हैं कि बोलो कि ना बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास अथाह पैसा पड़ा हुआ था, अथाह, आज वो दुनिया में नहीं। मेरे खुद का दोस्त है, मैं कई बार उसका जिक्र करता हूँ इस मीटिंगों में, नाम है मिस्टर शंकर, और पंजाब स्टोर के नाम से बीकानेर के सबसे पॉश एरिया के अंदर उसका बहुत बड़ा स्टोर था लंबे समय से। और यो समझ लो 2 पीढ़ियों से करोड़पति को बात छोड़ो, अरबपति हैं, समझ गए? आज वो लड़का और उसकी माँ दोनों ही इस दुनिया में नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। 15 दिन पहले माँ की डेथ हुई और इसको भी कोविड था, और ये उसके साथ उनके फ्यूनरल में गया, कोविड था पर माँ की डेथ होगी तो जाना ही पड़ेगा। और फिर ये बोला मुझे जयपुर में एडमिट करा दो, मुझे बीकानेर में मत कराओ, क्योंकि माँ चली गई तो डर के उसी हॉस्पिटल में जाने का मन कर नहीं था। 15 दिन के अंदर अंदर जयपुर में इसकी भी डेथ हो गई। हेलो, इस पृथ्वी पे हम चंद समय के लिए आए, चंद समय के लिए, और इस चंद समय में हमें अपनी लाइफ भी जीनी है और अपनों की भी लाइफ जीनी है। ये बहुत बड़ी साइंस है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी साइंस है। और इस साइंस को समझते समझते पूरा जीवन बीत जाता है और लास्ट में एक तड़पन आ जाती है और लोग देखते हैं कि यमराज आ गया। क्या यमराज आता है? पूरी जिंदगी ये जो कर नहीं पाया लेकिन कर सकता था, उसकी भयंकर तड़प होती है, इसको भयंकर तड़प, क्योंकि भी बहुत कुछ करने का मन था लेकिन उससे पहले ही खेल समझने का समय, क्योंकि मरने से पहले हर आदमी को पता लग जाता है यार अब मेरा वक्त, अंदर की शारीरिक प्रक्रियाएं वैसे होने लग जाती है। इवन अपने को उल्टी आती है, वॉमिट आती है तो भी हमें बॉडी को पता लग जाता है वॉमिट आएगी हमें। तो आप क्या सोचते हो, मौत आने से पहले हमारी बॉडी को नहीं पता लगेगा? वॉमिट आने से पहले पता लग रहा है तो वॉमिट आने के से ही जब पता लग रहा है तो मौत आने से क्या पहले पता नहीं लगेगा? हर आदमी को पता लग जाता है। उस समय जो तड़प होती है ना, तड़प वो बहुत भयानक होती है, क्योंकि हमने बहुत सा टाइम हमारा, हमें पता भी नहीं लगता हम किस दिशा में निकल गए, और हम अपना वक्त, बहुत से लोगों को तो मैंने देखा स्लॉट्स में टाइम खत्म करते हैं। स्लॉट्स में कहीं काम शुरू किया, 7-8 साल वहां लगा दिए, फिर उसके बाद इनको जचा नहीं या डिस्टर्ब हो गए या मजा नहीं आया, ये 3 शब्द हैं, या तो मजा नहीं आया, या तो जचा नहीं, या तो सामने वाले को आपको लेके मजा नहीं आया तो आपको हटा देते हैं। हेलो, तो आपके 7-8 साल गए, फिर दूसरा स्लॉट शुरू होता है, उसके अंदर 10 साल चलेंगे, फिर देखते हैं और कुछ खास करता हूँ, 20 साल तो तकरीबन सलटा दिए पहले ही बिना कुछ खास किए, और फिर खास करते करते सेटल होता नहीं है, उससे पहले ही ऊपर में बुलावा आ जाता है। हेलो, तो साइंस ये है कि सबसे पहले जिंदगी को सिस्टमेटिक समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर आए हैं तो हम अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं। भगवान ने हमने कुछ सपने दे के भेजा है। जितने भी प्राणी यहाँ सजीव कहलाते हैं उसमें और इंसान में इतना ही अंतर है कि इंसान के सपने होते हैं, इंसान की क्रियाएं होती हैं, इंसान बाकी सारे काम दूसरे जीव भी करते हैं, बच्चे पैदा करना, खाना पीना, उठना बैठना सोना,
जितने भी सचिव हैं वो सब करते हैं, लेकिन सपने इंसान ही पूरे करता है कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बच्चों की एजुकेशन चाहिए, बच्चों की शादी चाहिए, मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए, यस और नो? यस। लेकिन इन सपनों से बहुत दूर हम काफी लोग हमें से स्ट्रगल की जिंदगी चले जाते हैं जीते हुए। और ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रेन अपने को ऐसा कुछ करवा देता है हमें पता भी नहीं लगता। अंग्रेजों के टाइम से जॉब को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, तो करीबन 75 साल हमारे जॉब में चले गए। अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, तो लोग सरकारी नौकरी को छोड़ के और अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो, सेल्फ स्टार्टअप। उनको पता लगता है जो 35-50 हजार रुपए में नौकरी से कमा रहा हूं, उससे 5 गुना इनकम अपने घर से हिले बिना भी कमा सकता हूं। ऐसे काम भी अभी है दुनिया में। आपको और मेरे को खबर शायद लेट पहुंचती है, वो हमारी गलती है कि हम अवेयर नहीं है, हमें सारी चीजें बहुत लेट पता लगती है। यस और नो? चलिए कम टू द पॉइंट, बिकॉज आज जीपीएस है और आज का समय बहुत ही निर्धारित है और कम समय। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद अपने पेरेंट्स को नमन करूंगा और पूरी फैमिली को, नो डाउट मेरी वाइफ जो मुझे बराबर सपोर्ट करती है इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि परिवार की एक पूरी रजामंदी के बिना हर आदमी इस बिजनेस को खुल के नहीं कर पाता है, तो परिवार में भी पॉजिटिव माहौल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में मेरे तमाम टॉप लीडर्स को, उससे पहले मेरे मेंटर को जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला, ही इज नन अदर मिस्टर मुबीन मोहम्मद। वो काम करने का मन आपका हो तो आप उसको समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आपको उतनी एक्सपर्टीज होने में वक्त लग सकता है, उतने में आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपने अपलाइन को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानते थे इस बारे में। ये कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं खुद एमबीए हूँ, तो मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ स्कूल इंस्टीट्यूशन का, तो मेरा इनकम लेवल पहले से 1.5 लाख रुपया है। ये सब होने के बावजूद भी जिंदगी में खुली आंखों से आगे बढ़ना होता है। और खुली आंखों में ये था कि उनकी इनकम जब मैंने देखी, करीबन आज की डेट में मैं आपको बता दूंगा, वो इस समय करीबन 60 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। ये सब 60 लाख रुपए यदि पर मंथ कमाते हैं, तो इस समय वो चीज अब छूटना शुरू होगी लोगों की, जिनके ड्रीम्स हैं वो भी पैसा कमा। आज आपको किसी दोस्त ने जबरदस्ती बुला लिया होगा, लेकिन ध्यान से समझो, ये जबरदस्ती आने का बिजनेस नहीं है, ये एक मौका है, मौका आपकी लाइफ में किसी ने दिया है। कई लोग उसको ऑब्लाइज करने के लिए शायद आज आए होंगे कि चलो तुम इतने दिनों से कह रहे हो और मैं पहले कभी भी नहीं आया और मैंने तुम्हें बहुत मना किया, तो आज चलो मैं तुम्हें ऑब्लाइज कर देता हूँ, आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आप सोच नहीं सकते कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन कर सकता है। ये आपकी सोच से बाहर है, बाहर। सबसे पहली बात, ये सपने पूरे करता है यदि आपके हैं तो। सपनों की यदि मैं बात करूं ना, तो सच्चाई ये है कि ये आपके सपने, यदि आपको मैं अभी लिख के कॉपी पेन दे दूं ना, आप 10 से ज्यादा सपने नहीं लिख सकते, क्योंकि हम सब लोग स्ट्रगल वाले लोग हैं। हम लोग टाटा बिरला के घर तो पैदा हुए नहीं, ना अंबानी के घर पैदा हुए, हम पैदा हो गए जहां पैदा होने थे। और वहां जब हम पैदा हो गए, तो कोई आदमी यदि गलती से, विथ रेस्पेक्ट टू साइंस में एक स्टडी होती है, गलती से कोई ऐसी जगह पैदा हो जाए कि उसके पड़ोसी की इनकम 15,000 है और इनकी 55,000 है, तो ये शुरू से ही अपने आप को रतन टाटा की औलाद समझने लग जाता है। हेलो, ये उसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, ये बार बार देखता है 15, 55। हेलो, वहीं पे माइंड ब्लॉक कर लेता है, वहीं पे माइंड ब्लॉक कर लेता है दोस्तों। भाई L2 वहीं पे माइंड ब्लॉक कर लेता है। इसको लगता है मैं तो जन्मजात अमीर हूं, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे घर L2 थी और ये
बाइक वाला कहीं का। हेलो, ये जो सोच है ना, ये संकीर्ण विचारधारा, ये हमें खत्म कर देती है और ये हमें आगे। ये 15 वाला तो स्ट्रगल करके कभी कभी 50 में पहुंच जाता है, लेकिन ये 55 वाला कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि इसने पहले ब्लॉकेज खुद नहीं ताले लगा रखे। हेलो, तो मेरा आपसे एक इतना सा रिक्वेस्ट है, जैसे शंकर अरबपति होने के बावजूद भी बहुत से सपने अधूरे छोड़ के चला गया, ऐसे बहुत से शंकर आप भी जानते होंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस जिंदगी में यदि आपको अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, अपने खुद के सपने पूरे करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगे? यस सर। तो आप करेंगे? यस सर। मैं आपको बता दूं, मेरे फादर मिडिल क्लास से है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली रहे। मेरे फादर ने 2 गवर्नमेंट जॉब किए, IGNP में जॉब किया, उससे पहले वो इंडियन आर्मी में थे। देश के लिए 2 लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ी खुशी होती है और बड़ा प्राउड भी होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, फादर ने जो कर लिया, अब हमारे बारी है, यदि हम सही से नहीं करेंगे तो क्या परिवार का प्राण बना रहेगा? हर पीढ़ी की अपनी एक ड्यूटी है, और 2 गवर्नमेंट जॉब करने के बावजूद भी हम लोगों ने सामान्य जिंदगी दी है एक समय तक। उसके लिए भी हम फादर को सल्यूट ये करेंगे कि उन्होंने संस्कार हमें बराबर दिए। बराबर मिलिट्री पसंद है तो टाइट रहता था माहौल, 7 बजे के बाद बाहर हो तो घर में मत घुसना, ऐसा कोई नहीं। हमारे पास घर पे माहौल था, तो ये गलती से 7:30 हो जाते थे तो मैं टेंशन हो जाती थी, अब घर कैसे घुसेंगे। हेलो, बट आज कोई फादर हमेशा के लिए बोलते हैं ठीक है तुम बढ़िया कर रहे हो। मेरा ब्रदर भी बैठा हो छोटा, वो अपना खुद बताएंगे, RTC। आप सोच के देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। उसके बावजूद भी जब मुबीन सर ने मुझे सपनों का बोला, मैं 10 सपने नहीं लिख पाया दोस्तों, 10 सपने नहीं लिख पाया। सपने होते क्या हमारे BMW भी है। ये सब बताने के लिए मुझे फुल डे ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन मेरे पास मिनट है 30 टोटल मिला के, जिसमें से 12 मिनट जा चुके हैं। तो मैं बस आपको केवल अभी बता सकता हूँ, दिखा कुछ नहीं सकता, फिर कभी ट्रेनिंग में बहुत कुछ बताऊंगा। आप सोच के देखिए कि एक जो व्यक्ति अपनी 12th क्लास में साइकिल पे जाता था, मैंने बताया ना हम पुराने अमीर नहीं है, और दूर थी ट्यूशन, इसलिए फादर ने सेकेंड हैंड लूना लेके दी थी। उस समय लूना का बहुत क्रेज था, देखा हो ना सबके पास। जैसे इस समय सबके पास एल्टो मिल जाती है, वैसे उस समय सबके पास लूना मिलती थी। सही है गलत है? आज वो लूना 7 ब्रांड न्यू गाड़ियों में कन्वर्ट होगी। आप सोच के देखिए, उसमें हमारी ताकत नहीं है, उसमें ताकत है माई लाइफ अपॉर्चुनिटी की। सोचा था कि बीकानेर के अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। I purchased my own institution land and then I met the institution, उसकी कीमत है करीबन 3 करोड़ रुपए। और फिर ऐसे था कि हमारा पहले जो घर है वो थोड़ा कॉलोनी में है और ज्यादा भरे हुई जगह पे, तो सोचा था कि बाहर की साइड कुछ अच्छा ले, बेस्ट एरिया बीकानेर में, और कम से कम 30 बाई 60 का प्लॉट होना चाहिए। अभी 40 लाख का एक प्लॉट लिया है, जिसकी लंबाई है 80 फुट और चौड़ाई है 56 फुट। टोटल 71 ड्रीम कंप्लीट किए। 70 लिखे थे 50, उसके बाद दोबारा लिस्ट बनाई, और आज हमारी लाइफ, आप पिछले साल देख लो, एक कॉमन आदमी की लाइफ कैसे जाती है। पूरे साल का उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होता। सरकारें कितनी भी कमजोर हो, अफसर कितने भी कमजोर हो, हर एक के पास अपनी एक प्लानिंग होती है, सर ये करना है। पर एक आम आदमी के पास 98% लोगों के पास अपनी खुद की कोई प्लानिंग नहीं होती। यस और नो? आजकल हम हर साल एक ड्रीम बनाते हैं और उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए पीछे लगते हैं और उस ड्रीम को कंप्लीट कर देते हैं। हेलो, नेक्स्ट ड्रीम है 2023-24 के अंदर कम से कम 5 करोड़ वर्थ की एक बिल्डिंग बीकानेर में तैयार करना। ये न्यू ड्रीम है मेरा, एंड दिस इज 72वां ड्रीम है। 72 ड्रीम। हेलो, किस कारण हुआ? ईमानदारी से काम किया और इस सिस्टम को समझा
और मैं उन लोगों को बता दूं, आप जिंदगी में इस काम को कभी भी नहीं करेंगे ना, तो भी ये काम पिछले 70 सालों से 200 कंट्री में चल रहा है। आप अपने नुकसान के अलावा किसी का नुकसान नहीं करेंगे। जो आज पहली बार आया है वो सोच लो कि बेहतर ड्रीम तो मैंने आपके आने से पहले ही पूरे कर लिए, तो क्या मैं रुकने वाला हूँ क्या? तो इस गलतफहमी को पालने की जरूरत है कि मैं आऊंगा तो पता नहीं क्या उथल पुथल मचा दूंगा इनकी जिंदगी में। हेलो, नहीं समझे? जो आदमी आज पहली बार आया उसको ये गलतफहमी पालने की जरूरत है क्या कि मैं आ गया तो पता नहीं कितनी उथल पुथल मचा दूंगा? मचा देगा क्या? उथल पुथल एक ही आदमी मचाता है, वो खुद। यदि आपने ईमानदारी से काम किया तो आपको हिंदुस्तान में लोगों की कोई कमी नहीं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग चाहिए, आपके जैसे सिस्टमेटिक लोग चाहिए, जो शानदार वर्कहोलिक लोग हों। यदि वो आपके साथ आगे, आपका काम चलता चला जाएगा। ये मेरा कहना है।